हाय एवरीवन। अच्छा, आज मैं आया हुआ था इधर शॉ सेंटर जो है एक लेजर क्लब है यहाँ पर, जो कि न्यू कमर्स जो सैस्केटून आ रहे हैं उनको फ्री में मिलता है। अभी ये सिर्फ शॉ सेंटर नहीं है, सिटी ऑफ सैस्केटून आपको अलाउ करती है कि अगर आप नए आए हैं, सही है, तो आपको बेसिकली जो सेटलमेंट एजेंसीज़ का मैंने डिस्कशन की थी आपसे, आप वहाँ जाएं, उनसे बोलें कि जी मुझे जो यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं वो अवेल करनी है। वो जो फैसिलिटीज़ जो आपने अवेल करनी होती हैं उसके लिए वो आपको एक लेटर देंगे। वो लेटर लेकर आप जाएं, जैसे शॉ सेंटर यहाँ पर आया हुआ हूँ मैं, इसके अलावा कोई 7 to 8 लेजर क्लब्स हैं यहाँ पर, सही है। उन क्लब्स में जाएं, उधर की आप मेंबरशिप लें, अप्लाई करें, वहाँ पर फॉर्म वो आपको देंगे, फॉर्म आप फिल करें और फिर जो है उसको जो है वो आपकी तरफ से ही मेल कर देते हैं सिटी ऑफ सैस्काटून को। सिटी ऑफ सैस्काटून को जब वो ईमेल करते हैं तो सिटी ऑफ सैस्काटून आपको फिर ऑब्वियसली, आपकी न्यू कमर हैं आप, तो उसके बेस पर आपको परमिशन दे देती कि आप ये फैसिलिटीज़ जो हैं वो अवेल कर सकते हैं। अब इन फैसिलिटीज़ में क्या चीज़ होती है और क्यों अवेल करनी चाहिए? देखें, सैस्केटून इज़ अ स्मॉल सिटी, यहाँ पर काफ़ी कुछ करने को है जब आप नए आते हैं। लेकिन अगर आप और भी कुछ ज़्यादा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि एक आपकी एक्टिविटी एवरी वीक की, एवरी डे की बनी रहे, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। ऑप्शन इसलिए अच्छा है कि इसमें आपको जिम मिलता है, इसमें आपको लाइब्रेरी मिलती है बच्चों के लिए, अगर आप भी लाइब्रेरी जाना चाहते हो तो आपके लिए भी बहुत अच्छा है। इसमें आपको और दूसरी फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे स्विमिंग पूल हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल पार्टी प्लेस इसमें होता है, एक छोटी सी जगह आपको दे देते हैं अगर आपने कोई पार्टी वार्टी करनी है। जॉगिंग ट्रैक्स होते हैं, जैसे शॉ सेंटर में इनसाइड जो है वो जॉगिंग ट्रैक भी है, ठीक है, हर जगह नहीं होते। इसी तरह और भी डिफरेंट फैसिलिटीज़ होती हैं जो कि आप अवेल कर सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 7 to 8 जगहें हैं जो कि सिटी ऑफ सैस्काटून के अंडर आती हैं और वो आपको अलाउ कर देते कि आप यहाँ पर आएँ और आप अपनी लाइफ एंजॉय करें, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करें। बास्केटबॉल कोर्ट होता है, टेनिस कोर्ट होता है, और भी चीज़ें होती हैं। देखें, अब जितनी भी मैंने चीज़ें बताई इसके अलावा भी और चीज़ें होती हैं। जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो बताने का मकसद ये है कि वो हर जगह आपको नहीं मिलती चीज़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जैसे शॉ सेंटर जो है, इधर आपको जो है लाइब्रेरी नहीं मिलेगी, फॉर एग्ज़ाम्पल। इसी तरह अब दूसरी जगह है, वहाँ पे लाइब्रेरी मिलेगी लेकिन शायद वहाँ पे पूल ना मिले, स्विमिंग पूल। इसी तरह अगर आप कहीं और जाते तो वहाँ पे आपको जिम ना मिले, दूसरी चीज़ मिल जाए। कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पे सब कुछ मिलता है। यहाँ पे जो पूल है, ऑफ कोर्स इनसाइड अलाउ नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो पूल है उसमें इन्होंने छोटी सी स्लाइड भी लगाई हुई है, अगर स्लाइड्स करना आप चाहते हैं। वेव्स आती हैं पूल में हल्की फुल्की, तो वो अच्छा, उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की एक्टिविटी हो जाती है अगर आप फैमिली के साथ आना चाहते हैं, आप अकेले भी आना चाहते हैं। इनके डिफरेंट आवर्स हैं, ऐसा नहीं कि अब कोई भी जो है ना किसी भी टाइम पे चला जाएगा। होता ये है कि यूजुअली वीकेंड पर होता है कि फैमिली टाइम होता है। जैसे अभी आज संडे है तो शॉ सेंटर का जो टाइम है वो 10 to 2 है। इसी तरह किसी और जगह का जो होगा वो 2 to 8 भी हो सकता है। इसी तरह किसी और सेंटर की अगर बात करेंगे तो वहाँ पर हो सकता है सिर्फ वो 10 to 1 अलाउ करें। तो इट डिपेंड्स कि आप कौन से सेंटर में जा रहे हैं। सैस्काटून इतनी ज़्यादा बड़ी सिटी है नहीं, तो लेट्स से कि मैं ईस्ट साइड पे रहता हूँ और ये शॉ सेंटर वेस्ट साइड पे मैं आराम से आ गया 17 मिनट्स में, 18 मिनट्स में। तो इतना कोई मसले की बात है नहीं कि आप कौन से वाले में जाएं, कौन से नहीं, वो दूर पड़ेगा वो करीब पड़ेगा, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। तो इसमें इसलिए तो उसके लिए तो परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। आपके घर, जो भी आप घर लेते हैं, ईस्ट साइड पे लेते हैं, वेस्ट साइड पे लेते हैं, तो आपको जहाँ पर भी जाना है तो आप इजीली एक तो जा भी सकते हैं, और घर के करीब भी अगर आप फॉर एग्जांपल, घर ऐसी जगह है जहाँ पे जिम आपको रेगुलर जाना होगा और ऐसी जगह है जहाँ पर ऐसा कोई सेंटर करीब में है, तो आप उधर चले जाएं, कोई इतने वो मसले की बात नहीं है। तो आई थिंक ये एक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। आप जैसे ही लैंड करेंगे सैस्काटून में, आपको ये ज़रूर करना चाहिए कि आप जो है ऐसी मतलब आप जब सेटलमेंट एजेंसीज़ के पास जाएंगे तो उनसे ये रिक्वेस्ट करें कि आपको जो है वो लेटर प्रोवाइड कर दें जिसके बेस पर आपको यहाँ की मेंबरशिप मिल सके। मेंबरशिप बेसिकली एक कार्ड वो बनाकर आपको दे देंगे। वो कार्ड जब भी आप जाया करेंगे आप स्कैन कर लिया करेंगे। अच्छा, ये फैसिलिटी जब आप लैंड करते हैं उससे 1 साल तक रहती है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप जितना लेट करेंगे उतना टाइम कम होता चलेगा। 1 साल बाद जो होती है ये फिर कॉस्ट
आ जाती है इसमें। कॉस्ट क्या होती है कि फॉर एग्जांपल $50 $60 जो भी मंथली भी होते हैं। अगर आपको लगता है कि यार मैं रेगुलर तो नहीं आता, मैं जिम नहीं आता रेगुलर, मैं स्विमिंग करने रेगुलर नहीं आऊँगा, मैं बास्केटबॉल खेलने रेगुलर नहीं आऊँगा, तो मैं क्यों खामखा में इतने पैसे दूँ, तो पर डे के हिसाब से भी होते हैं। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो उन्होंने पैकेजेस बनाए हुए हैं। सिटी ऑफ सैस्केटून की जो वेबसाइट है आप उसको सर्च करें, आप उसमें जाएंगे, उसमें डिफरेंट पैकेजेस उन्होंने बनाए हुए हैं कि फॉर एग्जांपल $50 है फॉर अ फैमिली, या अडल्ट का $20 है, या इस तरह के उन्होंने पैकेजेस बनाए हुए, तो उसके थ्रू भी आप आ सकते हैं। तो इट्स जस्ट दैट कि अगर आप इस सिटी पे आ भी रहे हैं, आप इंजॉय करना चाहते हैं, तो इस किस्म की फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट आपको दे रही होती है। दूसरा सेंटर दिखाते हैं जो कि आपको ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो कि सिर्फ एक सेंटर नहीं है यहाँ पे और दूसरे सेंटर्स भी। तो ये जो है ये लेक वुड का सिविक सेंटर है, इसको सिविक सेंटर बोलते हैं। इधर पूल फैसिलिटी है, इधर जिम की फैसिलिटी है, इधर लाइब्रेरी भी है। तो अगर आपने लाइब्रेरी की बुक्स ली, इधर टेनिस कोर्ट भी बना हुआ है, इधर बास्केटबॉल कोर्ट भी, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और अराउंड अगर आप मेरे बैकग्राउंड में देखें तो शॉ सेंटर के पास भी आबादी थी, लेकिन यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा आबादी है और काफ़ी ज़्यादा लोकल्स जो इमिग्रेंट्स हैं वो काफ़ी यहाँ पर आकर रहते हैं। इट्स अ वेरी नाइस एरिया। तो यहाँ पर भी उन्होंने सेंटर बनाया हुआ है कि अगर किसी को आना हो तो वो यहाँ पर भी आ सकता है। और अगेन वही वाली बात है कि वो जो कार्ड आप बनाएंगे वो कहीं भी चल सकते हैं, तो यहाँ पर भी चल सकते हैं। दूसरी बात कि ऑफ कोर्स आपको जब ये फैसिलिटीज़ अवेल करनी है तो अगर इनकी तो वैसे तो बसेस वगैरह भी होती हैं, बस का भी सिस्टम होता है, लेकिन अब जैसे अभी ठंड है तो बस में थोड़ा ट्रैवल करना मुश्किल हो जाता है। अगर आप गर्मियों में आ रहे हैं तो फिर भी थोड़ा आसान रहेगा, लेकिन इसलिए बस में ओवरऑल बस तो बस है ना, गाड़ी वाला तो कंफर्ट उसमें नहीं मिलेगा, तो इसलिए गाड़ी लेना ज़रूरी होता है। अब गाड़ी के लिए आपने क्या करना है, गाड़ी के लिए जो है आपने ये कोशिश करनी है कि आप जैसे ही लैंड करें तो उधर से जहाँ से भी आप लैंड कर रहे हैं वहाँ से आप सर्च कर आएँ कि आपने गाड़ी लेनी है। अब गाड़ी के लिए जो है ऑफ कोर्स मार्केट प्लेस है, केजीजी इनकी एक वेबसाइट है, आप उधर से गाड़ी ले सकते हैं। इसी तरह आप इंडिविजुअल से, शोरूम से, डीलर से, सबसे ले सकते हैं गाड़ी। आप प्रॉब्लम ये है कि आप नई गाड़ी नहीं ले सकते। नई गाड़ी का एक थोड़ा सा इशू यहाँ पर ये है कि जब तक आपकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होगी तो कोई भी आपको नई गाड़ी नहीं देगा। मैंने ट्राई किया था यहाँ पर आने के लिए, जब मैं आया था कि यार मुझे कोई नई गाड़ी मिल जाए, तो उसके $300-400 $500 जो भी होते हैं मंथली चार्जेस वो मैं देने के लिए तैयार था, लेकिन नई गाड़ी जो है ना मुझे नहीं मिल सकी। अब उसके लिए फिर जो है ना मुझे ऑफ कोर्स सर्च करनी पड़ी कि मैं नई गाड़ी की बजाय मैं पुरानी गाड़ी कर लेता हूँ। तो फिर मुझे जो भी मेरे पास जो कैश था उसमें ही मैंने पुरानी गाड़ी ले ली। एसयूवीज़ जो है यहाँ पर प्रेफर की जाती है, उसकी वजह ये है कि जब बर्फ़ पड़ती है तो बर्फ़ अक्सर, मैं आप ये वीडियो भी लगाऊंगा, ये वीडियो भी आप साथ में देख लीजिए, बर्फ़ पड़ती है तो रोड ऐसी हो जाती है, उसमें जो है यूँ समझ लें कि बर्फ़ जो है बीच में होती है, तो अगर नीची गाड़ी होगी ना तो वो थोड़ा सा आपके इंजन पे जो है ना लग रही होती है बर्फ़। अब उसके लिए लोग प्रेफर करते हैं कि वो ऊंची गाड़ी ले। अब जो एसयूवीज़ वगैरह हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो गई, तो आप जब आ रहे हैं, एसयूवीज़ भी क्या बल्कि सारी गाड़ियाँ ही एक्सपेंसिव हो गई, तो जब आप आ रहे हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो हैं 7 से 10 हज़ार डॉलर्स तो एटलीस्ट आपके पास गाड़ी के होने चाहिए। और आपका जो सबसे बड़ा ख़र्चा ही है वो है ही गाड़ी का, कि 7-8 हज़ार डॉलर्स या $12,000 डिपेंड करता है कि आपका क्या लाइफ स्टाइल है, आप कितने पैसे लेकर आए हैं, आप कौन सी गाड़ी चाहते हैं, उस पर आपको फिर उस लिहाज से आपको गाड़ी मिल जाती है। जो कि मैं पुरानी गाड़ियों की बात कर रहा हूँ, जो कि आप समझ लें डिपेंड करता है कि अगेन अगर टोयोटा और होंडा लेंगे तो वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव मिलती हैं, इवन पुराना मॉडल भी थोड़ा एक्सपेंसिव मिलता है। अगर आप शेवरले लेंगे, अगर आप और दूसरी कोई जर्मन कार लेंगे या अमेरिकन फोर्ड वगैरह लेंगे तो वो थोड़ी आपको सस्ती मिल सकती है और ऊपर का मॉडल मिल सकता है। लेट्स से 2015 का मॉडल आपको 10,000 12,000 का मिल जाएगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, लेकिन ये वेरी करता है कि गाड़ियाँ कोविड के बाद बहुत महंगी हो गई। जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था तो बहुत ज़्यादा मुझे सस्ती पड़ जाती थी, सस्ती ली भी थी मैंने गाड़ी, लेकिन यहाँ पर तो गाड़ियाँ अभी जो है ना कोविड के बाद से स्पेशली बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। तो गाड़ी लेना ज़रूरी है। जब आप यहाँ पे लैंड करेंगे तो उसके लिए आप लोग वहाँ से पैसे लेकर आएँ, वो बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वरना फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। स्पेशली अगर आप सर्दियों में लैंड कर रहे हैं, गर्मियों में फिर भी शायद चल जाए, लेकिन स्टिल आपको थोड़ी सी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो यहाँ का है वो अच्छा है, लेकिन प्रॉबली क्योंकि यहाँ पे ट्रेन्स नहीं है तो ये उतना अच्छा नहीं है जितना बड़ी सिटीज़ में होता है। टोरंटो में हो गया या और दूसरी सिटीज़ में हो गया, सिडनी में ट्रेन का सिस्टम हुआ करता था।
तो ये चीज़ आपने ख़याल करनी है कि आप गाड़ी के पैसे ज़रूर लेकर आएँ, ताकि आप ईज़िली जो है फ़ैमिली के साथ जहाँ पर भी घूमना चाह रहे हैं, जो भी करना चाह रहे हैं वो आप कर सकें, वरना आप बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। तभी मैं बार बार कहता हूँ कि लाइसेंस को आप इग्नोर ना करें। प्रॉबली आपकी जो डिग्री है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जो है लाइसेंस लेकर आए। जो आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स मेरे जो मैं लेकर आया था वो वैसे ही पड़े हुए हैं, लेकिन लाइसेंस मेरे काम आ गया, क्योंकि मैंने लाइसेंस ऑब्वियसली यहाँ का ले भी लिया है, कैनेडियन लाइसेंस। तो इसलिए इस वीडियो को अगेन वही वाली बात है, गौर से सुने, समझें, और आई होप दिस विल हेल्प यू आउट। थैंक यू वेरी मच।